नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक, 12 संदिग्ध मरीज भर्ती। लोलाब कुपवाड़ा मार्ग में संदिग्ध वस्तु बरामद, सेना की सक्रियता से टला बड़ा हादसा। प्रदेश में तूल पकड़ रहा सरकारी जमीन खाली करवाने का मामला, नगरी में भी किसानों का हुआ प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के LNJP अस्पताल में अब तक विदेशी यात्रा से लौटे कुल 12 लोगों को भर्ती करवाया गया है। आज 4 नए मामले सामने आए हैं। कल तक यानी गुरुवार को ये संख्या 8 थी और आज 4 नए मरीजों से 2 की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव और 2 में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इन दोनों का टेस्ट करवाया जा रहा है और सभी 4 के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसी के लिए भेजा जाएगा। पिछले 8 सैंपल पहले ही जीनोम सीक्वेंसी के लिए जा चुके हैं और आज पाए गए 4 संदिग्धों में से 2 युवा यूके से, 1 फ्रांस से और 1 नीदरलैंड से आए हैं। भारतीय सेना, BSF और कुपवाड़ा पुलिस के समन्वित प्रयासों से स्थानीय लोगों की जान बचाने वाला एक बड़ी घटना टल गई। भारतीय सेना ने मुख्य सड़कों पर तलाशी लेते हुए कुपवाड़ा से कालूरूच की ओर जाने वाली सड़क की पुलिया के किनारे तारों द्वारा बैटरी से जुड़ी हुई संदिग्ध धातु बेलनाकार वस्तु पाई, जिसमें भारतीय सेना 41 RR 140 बटालियन BSF और SOG कुपवाड़ा पुलिस के सैनिकों द्वारा संयुक्त रूप से इस क्षेत्र को तुरंत घेर लिया गया। भारतीय सेना की बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ संदिग्ध वस्तु को सड़क से हटाकर सड़क पर ही खोल दिया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया कि सब कुछ सुरक्षित है। बाद में बम निरोधक दल ने संदिग्ध वस्तु को नष्ट कर दिया। हिंदू मुस्लिम चुनाव प्रवृत्ति को चुनौती देते हुए आज पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सांप्रदायिक सद्भाव पर बात करते हुए कहा कि खुदा सृष्टि का निर्माता है, जिसने किसी भी संप्रदाय के स्तर पर आसमान को नहीं बांटा है और सब इंसानों को धरती बख्शी है। तंज करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों को खोकर हजम करने वालों को धरती नहीं जमीन की सतह के नीचे भेजा जाता है, तो हम सियासी तौर पर कैसे देश की जमीन को बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय संप्रदाय नहीं बल्कि इंसानियत के बल पर उम्मीदवारी करनी चाहिए, न कि किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र और किसी गुट के बल पर। तो फिर ये तकलीफ क्यों होगी इलेक्शन? जो मरते बचने के लिए आप ये नहीं पूछ रहे हो, यही जान बचा रही है। उस वक्त में जो आपकी रगों में पता नहीं किस हिंदू का मुसलमान के रग में खोद गया होगा, हिंदू का मुस्लिम में, उसका हिंदू में। तो जब आपको यही मालूम नहीं है किस किस की बॉडी का खोद ले लेना है, तो फिर ये इलेक्शन में क्यों करते हो? ये हिंदू कैंडिडेट है, ये मुसलमान कैंडिडेट है, ये पार का है, ये वार का। हमारी किसी का ऑपरेशन जम्मू में होता है, किसी का जालंधर में होता है, किसी का दिल्ली में होता है, किसी मद्रास का नहीं, पता नहीं किस किस का खून किस किस इलाके का। तो उसका मतलब है कि हम सब, अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है और हमको इंसान समझकर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों तक उसे परखना चाहिए। प्रदेश में लगातार तूल पकड़ रहा है सरकारी जमीन खाली करवाने का विवाद और आज नगरी के किसानों द्वारा भी किया गया प्रदर्शन। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के बीच प्रदर्शन कर रहे इन किसानों ने कहा कि वह जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। उन्होंने प्रशासन से फैसला वापस लेने के लिए जल्द कार्रवाई की मांग की। तहसील हैडक्वार्टर च सारे किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर थले इकट्ठे हुए है। ये विरोध करा करते हैं इस गल का कि जी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिदे तहत लोगों की जमीन की जी लोग 100 साल का बांधे है, 50 सालों की बांधे है, उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल करिए तो उत्थे बोर्ड लाई दी गई सरकारी ज़मीन है और लोगों ओरली इंस्ट्रक्शन दे दी गई भी तुसीं अगों वास्ते नहीं लानी। ये सरासर लोगों कन्नै बेइंसाफी है, ये सरासर लोगों कन्नै नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी के खिलाफ अज जिहड़ा है किसान ने नगरी तो शुरुआत की है और आने वाले दिनों असी सारी पोलिटिकल पार्टीज़ की, सारी किसान सभाएं की, किसान यूनियंस की असी हथ जोड़िए अपील करने कि एक प्लेटफार्म पर एक मंच पर आइए लड़ाई लड़ो, लोगों के हक च, लोगों की फेवर च, लोगों की बचाया जा सके इस कतल कोलों, इस कतलेआम कोलों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। करुआ रियासी की एक लड़की द्वारा
क्रेनी के भारत भूषण के खिलाफ पुलिस स्टेशन रियासी में दर्ज की गई बलात्कार की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपियों को 3 हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने भारत भूषण के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंध बनाने और उससे शादी करने का वादा कर बार बार बलात्कार करने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये आरोपी जम्मू में अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। आरोपी ठंडी खुई बड़ी ब्राह्मणा सांबा का रहने वाला एक कुख्यात अपराधी भी है। पुलिस ने माता पिता और लड़कियों से अपील की है कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें जो झूठे वादों पर मासूम लड़कियों का जीवन खराब करने के मिशन पर रहते हैं। विश्व विकलांगता दिवस की पूर्व संध्या पर ग्लोबल पीस संगठन द्वारा बलिदान स्तंभ जम्मू में शारीरिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से अक्षम, मूक और बधिर लोगों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाया गया। इस मेगा सेवा शिविर में अक्षम लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर मूक बधिरों के संघ ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते हुए सरकार से विकलांगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की। मेरा नाम अरवा है और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड डम है, जो बात नहीं कर पाते, जो सुन नहीं पाते, उन लोगों के लिए ये एहतजाज है क्योंकि आज 3 दिसंबर है और डिसेबिलिटी डे माना जाता है इन लोगों का, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे। इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि इन लोगों की जो राइट्स है वो पूरे हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक इन लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है। वहीं जम्मू और कश्मीर एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड म्यूट एथलीट्स ने भी अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार इस साल विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है और विफल रही है। उन्होंने कहा है कि विकलांग एथलीट इस विकलांग दिवस को एक काला दिन के रूप में मना रहे हैं और क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है और यहाँ के विकलांगों को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी अच्छे दिनों का इंतजार है। आज 3 दिसंबर है, आलमी दिन है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये सवाल उठा था, भाई नॉर्मल के लिए सब कुछ हो रहा है, विकलांगों के लिए एक दिन नियुक्त किया जाए। तो 3 दिसंबर को उन्होंने विकलांगों के लिए रखा। इस 3 दिसंबर में ऑब्ज़र्व किया जाता है कि पूरे साल में इनके लिए क्या किया गया, कौन से इनोवेटिव प्रोग्राम्स शुरू किए गए, इनके एजुकेशन के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या हुआ। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने इस साल में, पूरे साल में कुछ नहीं किया। अगरचे 370 की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी कानून बनते थे वो यहाँ तक नहीं पहुँचते थे, लेकिन अब सब जगह ये पता है कि 370 हटाया गया। लेकिन अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन विकलांगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुँचे हैं। पूर्व मंत्री एवं विधायक जम्मू पश्चिम सच शर्मा ने रेशमगढ़ कॉलोनी स्थित शिव दुर्गा मंदिर के समीप सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करवाया। उनके साथ पार्षद जीत अंगराल और प्रमोद कपाही, भाजपा सचिव अयोध्या गुप्ता, मंडल अध्यक्ष केशव और कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जिला विकास परिषद सदस्य आरसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा पंचायत बासपुर के सरपंच सुखदेव सिंह ने आज संयुक्त रूप से गांव चोगा को जाने वाली लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक पहल के तहत चलाई जा रही मुमकिन योजना के अंतर्गत आज डीडीसी सदस्य किरियान गंडियाल डॉक्टर श्वेता ने 16 लाभार्थियों के बीच वाणिज्यिक वाहनों की चाबियां सौंपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गांदरबल साहिल फारूक अहमद ने गांदरबल जिले की कंगन तहसील में कांग्रेस महिला सम्मेलन को संबोधित किया। साहिल फारूक ने कहा कि बिजली की कमी के कारण कंगन, बिनबाग, खयान, सतरूना, थून और कुर्ग शरपात्री के सतरूना गांव गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। साहिल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करें कि कांग्रेस हमेशा उनके भविष्य और देश की उन्नत अवधि के लिए लोगों के साथ रही है और अब आधुनिक व्यवस्था में भी कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो इसे मजबूत और स्थिर बना सकती है। पशुधन की खेती और पालतू जानवरों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नौगाम में भारतीय सेना ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को संबोधित करने के लिए पशु चिकित्सा शिविर का
आयोजन किया जो डॉक्टरों द्वारा अपने पशुओं की जांच करने में सक्षम नहीं हैं। शिविर में मवेशियों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त जांच और दवाएं उपलब्ध करने पर ध्यान दिया गया और उनके देखभाल करने वालों के साथ कुल 113 जानवर शिविर का हिस्सा बने। भारतीय सेना की इस तरह की पहल के लिए स्थानीय लोग बहुत आभारी और अभिभूत हैं। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।